अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है लेक्चर नंबर 23 जिसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। फ्रॉग हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 22 में स्टार्ट कर दिया था। फ्रॉग की जनरल बातें बताई थी मैंने। अब से हम फ्रॉग के एक एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सही है, डायग्राम भी बताऊंगा, डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा भी, ड्रॉ भी करूंगा और आपको भी बनाकर दिखाना पड़ेगा मुझे। सही है। लास्ट टाइम अमीबा बनवाया था और वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी डायग्राम आप लोगों ने बना के दी। जितनी भी डायग्राम्स मैंने बनाई है ज़्यादातर सारे बच्चे मुझे बना के देते हैं, एक्सीलेंट। और जो नहीं बना के देते हैं काइंडली इसको ये काम किया करो। सही है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से नहीं बना पाए, तो काइंडली वो भी मुझसे शेयर कर लिया करो। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉग के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। पहले तो जनरल बातें करते हैं। सबसे पहली चीज, डाइजेशन क्या होती है। देखो भाई, डाइजेशन क्या है। डाइजेशन का मतलब है हम जो खाना खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, वो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। सही है। आपने कोई भी चीज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद फूड की जरूरत हर जगह होती है। सही। अब वो इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने इनटेक किया है, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो बॉडी टू बॉडी जाकर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो बेसिकली होता क्या है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ breakdown of complex food into simplest form is called digestion। सही है। और जो डाइजेशन के लिए सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो सिस्टम डाइजेशन करवा रहा होता है, वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है भाई बच्चों। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है, देखो हमने खाना खाया, माउथ से लेकर इसोफेगस, स्टमक और इस लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड के बाहर निकलने तक जो रास्ता, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फूड के साथ कांटेक्ट में होता है, वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा है एक्सेसरी ऑर्गन। पहला पार्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, जो फूड की डाइजेशन कर रहा हो। और दूसरा है एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन जो फूड के साथ कांटेक्ट में नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सही है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज द एक्सेसरी ऑर्गन। तो अब विदाउट एनी डिले, हम डिले किए बिना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी से, ओरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ की मदद से जो फूड की ब्रेक डाउन होती है, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में, सॉरी फ्रॉग की बॉडी में, हमारी बॉडी में भी, लेकिन अभी हम फ्रॉग को पढ़ रहे हैं तो फ्रॉग की बात करेंगे। देयर आर वेरियस केमिकल विच हेल्प इन द डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। यानी एंजाइम जो केमिकल ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहे होते हैं, वो एंजाइम्स कहलाते हैं। तो एंजाइम्स की मदद से केमिकल डाइजेशन होती है। वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ के बाद इसोफेगस है जो खाने की नाली होती है, और फिर उसके बाद स्टमक है। सही है। तो माउथ, बकल कैविटी की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, और इसोफेगस से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, दिस वन इज द इसोफेगस। ये इसोफेगस है, और फिर इसी के साथ ये ओपन हो रहा है ये बना लिया आपने स्टमक। कैसे बनाया,
एक राउंड किया, राउंड करने के बाद दो लाइंस खींची यहाँ पे, एक को इलोंगेट कर दिया, थोड़ा सा उस तरफ लेके जाओगे यूं, और फिर उसके बाद यूं लेकर आओगे और फिर उसको नीचे लाके ऐसे करके यूं कर दोगे। सही है। ये बन गया हमारा फ्रॉग का स्टमक। सही है। अब ये बन गया। अब इसके साथ साथ मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे डायग्राम में कोई हर्डल ना आए। सही है। अच्छा जी, अब इसके साथ आप क्या करोगे, यहाँ से एक और कैनाल लेकर आओगे, लाइक दिस, यूं लेकर आओगे और उसको यूं लाकर ऐसे ऐसे फोल्ड कर दोगे। यहाँ पे भी इसी तरह से करोगे, इसको डबल कर लोगे। सही है भाई। फिर इसको थोड़ा सा थिक करोगे, इसकी थिकनेस बढ़ाते जाओगे। और फिर यहाँ पर एक हार्ट शेप का ऐसे बना दोगे। ये क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये आप बना दोगे। ये आपका पूरा बन गया, मतलब फ्रॉग का बन गया एलिमेंट्री कैनाल। सही। फूड माउथ से आया, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर बॉडी से बाहर, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। सही है। इसको जरा लेबल करते हैं हम। ये आपका आ गया ओइसोफेगस, सही है। और ये आ गया स्टमक। स्टमक के दो एंड होते हैं। फर्स्ट एंड जो है वो कहलाता है कार्डियक एंड, लिख दिया यहाँ पे क्योंकि वो हार्ट के करीब होता है। और ये वाला जो एंड होता है, लास्ट एंड जो होता है, ये कहलाता है पैलोरिक एंड। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे ओपन हो रहा है। अब ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, दिस वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड ये जो पार्ट है यहां से, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। सही है। ठीक है भाई। अब ये जो पार्ट होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, पहला वाला, वो कहलाता है ड्यूडेनम। और उसके बाद का जो पार्ट होता है, ये जो लॉन्ग पार्ट है, ये कहलाता है इलियम। सही। और ये पार्ट जो है ये कहलाता है ड्यूडेनम। सही है। अच्छा जनाब, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है टर्मिनेटिंग, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। सही। अब यहां पर आता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका। ये जो दिखाया है, ये जो हार्ट शेप का, ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर का यूरिनेशन से काम है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या काम है अभी बताता हूं क्या काम है। देखो भाई, अब ये जो ओपनिंग है ना, दिस इज कॉल्ड क्लोकल ओपनिंग, और ये जो कैविटी है दिस वन इज कॉल्ड क्लोका। सही। अच्छा भाई, अब देखो हमारे लिए, हमारी बॉडी में यूरिनेशन के लिए, यूरिन पास के लिए अलग वे होता है, अलग रास्ता होता है, और जो स्टूल पास के लिए अलग रास्ता होता है। अनडाइजेस्टेड कंटेंट अलग पास होता है और यूरिन अलग पास होता है। अब फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में यहाँ से अनडाइजेस्टेड कंटेंट आया रेक्टम में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आएगा, यानी यहाँ से यूरिन और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड कंटेंट है, ये दोनों एक ही ओपनिंग पे ओपन होते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोका। और यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड क्लोकल ओपनिंग, यहीं से पास हो जाता है। सिंगल ओपनिंग होती है फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन, फॉर द पैसेज ऑफ
undigested food content for the passage of fecal material. So that's why this common opening is called, this common part is called cloaca and this opening is called cloacal opening. ठीक है भाई बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स ड्रॉ करते हैं। देखो भाई, इसी के साथ एक पार्ट होता है दैट इज लिवर। ये यू बनाया, यू बनाने के बाद आप ये ऐसे लेकर आ गए, ये एक लोब बनाया और ये दूसरा लोब बना दिया एंड देन इस तरह से लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट लोब्स बना दिए। अब यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया और फिर यहाँ से एक स्मॉल डक्ट निकाली लाइक दिस। अच्छा, अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखो भाई, ये दो डक्ट्स आ गए। ये दो, एक डक्ट बाइल डक्ट है जो ऊपर से आ रहा है और एक ये दूसरा डक्ट है। ये दूसरा डक्ट क्या है मैं भी आपको बताता हूँ क्या है ये दूसरा डक्ट। ये देखो भाई, ये बाइल डक्ट आके इसके साथ मर्ज हो रहा है। अब ये जो दूसरा डक्ट है ना, ये जो दूसरी चीज मैंने दिखाई है, ये लीफ लाइक। अच्छा, अब जरा इसको लेबल करते हैं, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो पार्ट दिखा है दिस वन इज कॉल्ड लिवर, सही है। और ये जो पार्ट दिखा है दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो पित्ता होता है, गॉल ब्लैडर। अब ये जो डक्ट अराइज हो रही है ना, ये जो पाइप निकल रही है यहां से, दिस पाइप इज कॉल्ड बाइल डक्ट, सही है। और ये जो ग्रीन सा पार्ट दिखाया है दिस इज कॉल्ड पैनक्रियास, सही है। और इससे जो ब्लू कलर की डक्ट निकली है दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है भाई, अब क्या करना है? अब एक पार्ट, अब इसका ब्लड वेसल भी तो बनाना है ना। ये पार्ट आ गया, यहाँ पर एक स्वेलन स्ट्रक्चर दिखा दी, दिस इज कॉल्ड स्प्लीन, सही है। और यहाँ पर इस तरह से एक वेब लाइक पार्ट दिखा दिया, दिस इज कॉल्ड मेजेंट्री, जो बेसिकली जो ब्लड वेजल्स होते हैं ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड सप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजेंट्री। उस पे एक नोड लगा होता है, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना याद रखो। लिम्फ, जब ब्लड यहाँ से जाता है तो ब्लड फिल्टर होके जाता है, सही है। ब्लड में से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी है वो निकल रहा होता है, तो वो स्प्लीन उसको साफ कर देता है। अभी बस इतना याद नहीं रखना, बस इतना है। अच्छा, दूसरी चीज, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो आरबीसी की जो डेड बॉडी होती है वो भी स्प्लीन में स्टोर होती है। खैर, अभी इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो दिस इज द ब्लड बॉडी, दिस इज द ब्लड वेसल व्हिच इज कॉल्ड मेजेंट्री, और उस पे एक स्वेलन पार्ट होता है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, सही। ये हमारा बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम, सही है। आपने हमेशा लेबल इसके नीचे लिखनी है, तो शायद यहाँ नीचे लिखा हुआ नजर ना आए तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, सही है। लेकिन हमेशा डायग्राम की लेबलिंग उसके नीचे लिखते हैं, सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, सही है भाई बच्चों। अच्छा जनाब, अब देखो होता क्या है, ब्लड आया, फूड आया यहाँ से स्टमक, इसोफेगस से आया स्टमक में, स्टमक में डाइजेशन हुई, डाइजेशन होते माउथ से डाइजेस्टेड कंटेंट आ रहा था, अब वो डाइजेस्टेड कंटेंट पहुंच गया स्टमक में, स्टमक में डाइजेशन हुई वो अलग, फिर उसके बाद स्टमक से डाइजेस्ट होता होता आया स्मॉल इंटेस्टीन में। अभी भी स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेशन खत्म नहीं होती, बट ये जो ड्यूडेनम है, देखो भाई ये जो बाइल डक्ट, ये जो डक्ट यहाँ पर आ रहा है,
यहाँ तक का पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम कहलाता है। इसके बाद का जो हिस्सा होता है, इससे पहले यहाँ तक का जो हिस्सा है ये ड्यूडेनम है, इसके बाद का जो हिस्सा होता है वो इलियम है। सही है। और ये ओवरऑल ये पूरा पार्ट यहाँ तक कहलाता है स्मॉल इंटेस्टीन। इसको स्मॉल इंटेस्टीन क्यों कह रहा है, हालांकि ये तो साइज में बड़ा है, इसमें उसको स्मॉल इंटेस्टीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है, डायमीटर है, वो कम है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टीन। सही है। ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, इलियम में आके अब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लड वेजल्स मौजूद है ना। अब जो डाइजेस्टेड कंटेंट है, जो डाइजेशन हो चुकी है, वो सारी चीजें ब्लड वेजल में अब्जॉर्ब हो जाएंगी और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी। सही है भाई। अब जो बच गया, जो अनडाइजेस्टेड कंटेंट बच गया, वो आएगा रेक्टम में, यानी लार्ज इंटेस्टीन में। रेक्टम में से क्या होगा, मजीद अगर कुछ एब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ी तो वो अब्जॉर्ब होगा और फिर लोकल ओपनिंग यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सही है। तो ये इस तरह से। अब लिवर है, लिवर एक जूस बनाता है, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस। बाइल जूस क्या होती है, सारी चीजें ना हम ना चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखो, फ्रॉग के एस्पेक्ट से चीजें याद रखो। ये बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो लिवर बनाता है और वो स्टोर कहाँ हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। सही, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर गॉल ब्लैडर में बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के जरिए से आ जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में आ जाएगा। पेनक्रियाज बनाता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि मजीद डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, वो पेनक्रियाटिक डक्ट से आएगा ड्यूडेनम में, क्योंकि ड्यूडेनम में फूड कंटेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूड है। अब देखो ये सब फूड सिंथेसाइज का, एंजाइम सिंथेसाइज कर रहे हैं, जूस सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन डाइजेशन में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो ये जो पार्ट है ना, दिस वन इज कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन, और ये जो पार्ट है यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये जो रेड से दिखाया है, दिस वन इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सही है। अब उसके बाद जो ये मेजेंट्री है, ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, ब्लड डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, और उसके अलावा जो ब्लड होता है उसको, जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है उसको लेके भी जा रहा होता है। सही है। तो बच्चों ये, और ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से दिखाया, क्योंकि मैंने बता दिया कि यूरिन और जो डाइजेस्टिव कंटेंट है वो एक साथ मिक्स होकर निकल रहा होता है, तो ये लोकल ओपनिंग के जरिए से होता है। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई डू होप आपको ये डायग्राम और इसके फंक्शंस डाइजेस्टिव बहुत ज़्यादा हमने कंसाइज वे में डिस्कस किया है, क्योंकि ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 9 में हमने ह्यूमन के ऊपर पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो अभी यहाँ पर उसको ज़्यादा बात को लंबी करना ज़रूरी नहीं है। सही। तो अभी जितनी बात कर ली उतना याद रखना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने आगे के टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आगे की बात कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। आपका टास्क ये है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम को ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद मुझे सेंड करोगे विथ लेवल। ठीक है बच्चों। तो अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।